हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पोएम हाइवाथा। फर्स्ट हम लोग इस पोएम को रीड करेंगे, फिर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमें हाइवाथा के बारे में इस पोएम में बताया जा रहा है वो सब भी हम समझेंगे। Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chickens. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. Written by H.W. Longfellow. So now let's see कि इस पोयम में क्या है। Hiawatha was a young native American boy. नेटिव उसे कहते हैं जो जहाँ पे रहता है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के नेटिव हो गए। तो हाइवाथा एक अमेरिकन बॉय था। He lived with his old grandmother Nokomis in a big wham. वो अपनी ग्रैंडमदर नोकोमिस के संग रहता था एक बिग वैम में। बिग वैम एक टेंट की तरह होता है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ अ बिग वैम। इसे हम कहते हैं बिग बैम। ये एक टेंट की तरह होता है और ये परमानेंट हाउस नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ पे होते हैं ना, ईंट पत्थरों के बने, वैसा नहीं होता। नोकोमिस taught हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस जो कि हाइवाथा की ग्रैंड मदर थी, उसे सब आसपास की चीज़ों के हैरानीजनक बातों के बारे में बताती थी। वो जो वंडरफुल चीज़ें थी उनके आसपास। She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. उसकी जो हाइवाथा की ग्रैंड मदर थी उसको बताती है स्टार्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उनके आसपास थी। उन सब चीज़ों के बारे में हाइवाथा उस हाइवाथा की जो ग्रैंड मदर थी उसे बताती थी। हाइवाथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल। और जैसे जैसे हाइवाथा बड़ा होता गया वो उन सब चीज़ों को प्यार करने लगा। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। और जो हाइवाता है वो बर्ड्स और एनिमल से बात कर सकता था और वो जो बर्ड्स और एनिमल्स भी थे वो भी हाइवाता से बात कर पाते थे। यानी कि हाइवाथा उनकी बातें समझता था और वो हाइवाथा की बातें समझते थे। अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। देन द लिटिल हाइवाता लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। कि वो जो छोटा सा हाइवाता है फिर उसने हर बर्ड की लैंग्वेज को सीख लिया। लर्नड ऑफ देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। हाइवाता ने उन सारे बर्ड्स के नेम भी लर्न कर लिए और उनके सीक्रेट्स भी। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। कि वो समर में यानी कि गर्मी के मौसम में किस तरह ये जो बर्ड्स थी नेस्ट बनाती थी। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी यानी कि विंटर सीजन में वो कहाँ जाकर छुप जाती थी। ये सारी बातें हाइवाथा ने समझ ली थी और जान ली थी। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम। और जब भी उनसे मिलता था तो उनसे बात करता था। यानी कि वो बर्ड्स थी और हाइवाथा इंसान था, फिर भी वो बर्ड्स से बात कर पाता था। कॉल देम हाइवातास चिकन्स। चिकन्स क्या होती हैं? बर्ड्स के बच्चे। तो हाइवाता उन सब को अपने बच्चों की तरह पुकारता था, यानी कि उनको अपना बच्चा समझता था। कॉल देम यानी कि उन बर्ड्स को क्या बुलाता था कि ये सब मेरे बच्चे हैं। दीज आर हाइवातास चिकन। ऑफ ऑल द बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। कि सारे जानवर, बीस्ट यानी सारे जानवर, अभी तक बर्ड्स के बारे में बात हो रहा था, अब बात हो रहा है एनिमल्स के बारे में। अब उसने सारे एनिमल्स की भी लैंग्वेज लर्न कर ली थी। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। और वो सारे एनिमल्स के नेम्स को भी उसने याद कर लिया था
और उनके सीक्रेट्स को भी वो जान गया था। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, कि ये जो बीवर्स होते हैं वो अपने लॉजेस यानी कि घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्यूरल्स हिड देयर एकॉन्स, कि ये जो स्क्यूरल्स होती हैं वो एकॉन्स कैसे छुपाती हैं। एकॉन्स होते हैं छोटे छोटे नट्स। अभी हम आपको उसका पिक्चर दिखाते हैं। ये होते हैं एकॉन्स, और ये जो स्क्यूरल है ये एकॉन्स को खाता भी है और उनको छुपा भी देता है। और ये जो स्क्यूरल है जब उनको छुपाता है तो बहुत बारी भूल भी जाता है, और फिर वो जो छुपाए हुए एकॉन्स होते हैं ना उनके सीड से न्यू एकॉन प्लांट्स भी उग जाते हैं। हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली, कि रेंडियर इतनी तेजी से क्यों भागता है या कैसे भाग पाता है। रेंडियर एक तरह का डियर होता है जो थोड़ा सा डियर यानी कि हिरन से बड़ा होता है। तो ये जो रेंडियर है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भागता है। तो हाइवाता को ये भी पता चल गया था कि ये रेंडियर इतनी तेजी से क्यों भागता है। ये वाले जानवर को हम कहते हैं रेंडियर। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, कि जो रैबिट होता है वो इतना टिमिड या डरपोक क्यों होता है। आप देखोगे कि जब भी आप रैबिट के सामने जाओगे ना वो कहीं ना कहीं भाग के छिप जाता है। तो वो जब ऐसे छिपता है तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, बट एक्चुअली में वो अपनी जान ही बचा रहा होता है कि कोई उसे कोई हार्म ना पहुंचा दे। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और जब भी वो इन एनिमल से मिलता था, जंगल में एनिमल से मिलता था, तो वो उनके संग बात करता था। क्यों बात करता था? क्योंकि वह उनके लैंग्वेज को समझने लग गया था, और एनिमल्स भी उसकी बातों को समझते थे, तो इसलिए वह उनसे बात कर पाता था। कॉल देम हाइवाथास ब्रदर, और इन एनिमल्स को वो क्या बुलाता था? वो इन एनिमल्स को अपना भाई बुलाता था। बर्ड्स को वो चिकन्स बुलाता था यानी अपने बच्चे बुलाता था, और इन एनिमल्स को अपना ब्रदर बुलाता था, यानी कि ये जो एनिमल्स और बर्ड्स थे यही हाइवाता के फैमिली थे। रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। सो गाइस हमें इस पोएम को पढ़ने से ये पता चलता है कि हाइवाता किसी वुड्स या जंगल में रहता था, और उसके आसपास क्या थे? ट्रीज थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वही उसकी दुनिया थी। तो वो जहाँ रहता था वो उस जगह को बहुत अच्छे से जान पहचान लिया था, और वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो उनके नेम्स भी याद कर लिए थे उसने, और उनके सीक्रेट्स भी वो सब जान गया था। और वो जब भी उन्हें मिलता था उनसे बातें करता था। बर्ड्स को वो अपना चिकन्स बुलाता था, और एनिमल्स को कहता था उसके ब्रदर्स हैं। वो हर एक एनिमल और हर बर्ड के बारे में वो जान गया था, यानी कि इन एनिमल्स और बर्ड्स से उसकी बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। सो दिस वॉज अ वेरी लवली पोएम. For more such lessons and poems, do subscribe to our channel, and also do not forget to like and share this video. Thank you very much, everyone. Bye bye.